इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री माणक चंद जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तारामणि देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमान राजकुमार पाटौदी, श्रीमती सुमन पाटौदी, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान सौरभ पाटौदी, श्रीमती सृष्टि पाटौदी, पुत्र शुभम एवं सम्यक, पौत्री पौत्र लविष्का अर्थव एवं समस्त पाटौदी परिवार, माणक चंद राजकुमार पाटौदी, कुचामन सिटी, राजस्थान। फर्म राज फैशन, निवासी दीमापुर, नागालैंड। श्री सिद्धगोड़ा पाटिल, श्रीमती अनंतमती पाटिल, शांतिनाथ होलसेल बाजार, कोन्नूर, गोकाक, कर्नाटक। श्री प्रकाश चंद जैन महामंत्री, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा, धर्मपत्नी श्रीमती संतोष देवी जैन, पुत्रवधू एवं पुत्री सुनीता, निकिता, अनीता, पुत्र शैलेंद्र जैन, नीरज जैन, दामाद विशाल सेठी, पौत्री श्रेया जैन, पौत्र नीव, श्लोक, कवीश, द्वैतीत जैन, बड़जात्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, चेन्नई। फर्म श्रीनिवास रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड, 135 पूनमल्ली हाई रोड, सपना ट्रेड सेंटर, पुरुषवाकम, चेन्नई। आचार्य भगवान की मांगलिक दिव्य देशना और सामूहिक पूजन का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त होता है। तालियां बजाकर हर्ष के साथ, उत्साह के साथ अनुमोदन। और यदि आप चाहते हैं श्रावक श्रेष्ठी बनकर मांगलिक आयोजनों को प्राप्त करें, बच्चों से मेरा निवेदन है, कृपया शांति बनाए रखें यहां बैठने के बाद। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, तीसरी बार बोल रहा हूं आपसे। अष्टम तीर्थेश चंद्रप्रभु भगवान के चित्र का अनावरण हो चुका है। मंगलाचरण का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा, श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा और सामूहिक रूप से आचार्य भगवान की पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज के मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रतिभा स्थल की छात्राएं, जिन्हें दीदियों ने निर्देशित किया है। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। आप संयुक्त रूप से शीघ्रता से आ जाएं और आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के मंगलाचरण का सौभाग्य प्राप्त करें। प्रतिभा स्थल की दीदियों के माध्यम से जिनके नाम चयनित किए गए हैं, पहले दोनों बच्चों से हमारा निवेदन है, पहले श्रीफल चढ़ाकर आचार्य भगवान के सत्संग चरणों से नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और अष्टम तीर्थेश चंद्रप्रभु भगवान की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में मंदिर निर्माण से जुड़ने के लिए बहुत सारी बातों के लिए हमें स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। साथ में चमेली बाई जी, जो श्रीमती चमेली बाई जी जो संभव पूज्य निर्यापक संभव सागर जी की माता जी हैं, उनकी तालियां बजाकर अनुमोदना। आप भी आए, आप भी आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं सौरभ जी, अतिथि जी जैन, अशोकनगर से। आप भी आए, संयुक्त रूप से आप आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सौरभ जी जैन, अदिति जी जैन, जो हैदराबाद में कार्यरत हैं, अशोकनगर के रहने वाले हैं। आपने प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक प्रतिवर्ष 51,000 रुपए अर्थात 6 लाख कुछ रुपए देने की घोषणा की। तालियां बजाकर अनुमोदना। ज्ञानदान के लिए आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सौरभ जी, अदिति जी जैन। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रमोद जी, प्रेमचंद जी, विजय जी, मनोज जी, ऋषभ जी, हर्षित जी, सौरभ जी, बाकलीवाल परिवार केकड़ी से पधारे हैं। आपने चंदगिरी चातुर्मास कलश हेतु 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिन बाणे जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन बाणे जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो। प्रमोद जी, प्रेमचंद जी, विनय जी, मनीष जी, ऋषभ जी, हर्षित जी, सौरभ जी, बाकलीवाल केकड़ी राजस्थान। आपने शास्त्र भेंट का भी सौभाग्य प्राप्त किया है। 51,000 रुपए की राशि मंदिर निर्माण में दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। डॉक्टर सुबोध जैन, चंद्रा जैन दमोह से पधारे हैं। आपने गौशाला के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। अनुमोदना तालियां बजाकर होना चाहिए। दान देना और दान की अनुमोदना करना, दोनों से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। आप भी आए, साहस प्रदान करने का सौभाग्य। कल केकड़ी यात्रा संघ केकड़ी राजस्थान से पधारे हैं। आप भी आए,
आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। राजीव जी, अनिकेत जी सोंधिया महाराज पुर वाले इंदौर से पधारे हैं। आपने भी 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों से नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। पूज्य संभव सौगर जी महाराज के गृहस्थ जीवन की माता जी यहाँ पर विराजमान है। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। साधना लोहाड़े औरंगाबाद, आप भी आए, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। दीक्षा जैन खेमलासा, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। जिनने सास भेंट का सौभाग्य प्राप्त किया शीघ्रता से नीचे आ जाएं, अपने स्थान पर बैठें। सब मिलकर सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान के फिरना, ऐसा दो वरदान के फिरना, पाओ जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, ओ नाम तुम्हारा। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नव गाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि करणम, परिपुष्पांजलम छिपामी। सभी तालियों के साथ उठाएं दोनों हाथ। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल करे अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। पलके ही पलके बिछाएंगे, पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन प्यारे गुरुवर घर आएंगे। हम तो हैं बाबा के जन्मों के दीवाने हो, हम तो हैं बाबा के जन्मों के दीवाने हो। मीठे मीठे भजन सुनाएंगे, जिस दिन प्यारे बाबा घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन प्यारे गुरुवर घर आएंगे।
इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ते इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुद्ध रोग की व्यथा कथा भव भव से कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भगे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनप्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। एक साथ गाएं। भावों की निर्मल सरिता में सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगेश्वर हे महासंत है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनप्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। महानुभाव दो नाम हमसे छूट गए थे उनसे हम क्षमा प्रार्थी के साथ श्री राजेंद्र कुमार जी विनोद कुमार जी लखनऊ एम्पोरियम जबलपुर आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। तालियां बजाकर अनुमोदन कर दे। शीघ्रता से आप आ जाएं आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। सुशीला देवी दिनेश जी नवीन जी गौरव जी सचित जी एतांश जी गर्विता राजस्थान से पधारे हैं आप भी आए श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। दीपचंद जी आशा कुमारी जी छाबड़ा राजस्थान से पधारे हैं आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। डॉक्टर सुशील जैन कुरावली मैनपुरी से कमेटी पंच कल्याणक के लिए आई है अपने स्थान से खड़े होकर आचार्य भगवान के चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के सत्संग चरणों की ओर नमोस्तु करते हुए चलते। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य निर्यापक समण प्रसाद सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री चंद्र प्रभ सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी महामुनि राज की, पूज्य महाराज जी चंद्र प्रभ सागर जी महाराज के चरणों से हम निवेदन करते हैं कि हे साधु परमेष्ठी अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदांजो जैन धर्मोस्तु मंगलम
सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। बोले अनंतानंत सिद्ध भगवान की, 2400 भगवान की, वर्तमान शासन एक महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, परस्पर ग्रहो जीवानाम, परस्पर उपग्रह करना चाहिए। ये मनुष्य का जो भी कर्तव्य है। सुन रहे हैं ना आप लोग? अब आप लोगों ने सुना था राम लक्ष्मण सीता जंगल गए थे और वहाँ क्या स्थिति हो गई आप लोग ज्ञात है। सीता का हरण हो गया, राम दुखी हो गए। अब इस दुख को कौन सुनेगा? उपकार कौन करेगा? जब हनुमान को पता चला राम दुखी है, संकट में है, तब हनुमान अपने पिताजी के पास चले गए। पिताजी को कहा मैं राम की मदद करना चाहता हूं, जा रहा हूं। पिताजी ने क्या कहा, अरे वो बड़े बड़े लोगों का झगड़ा है, हम छोटे लोग हैं, तुम कैसे मदद कर सकते हो? तो हनुमान ने कहा पिताजी सर्प का बच्चा छोटा होता है लेकिन उसका जहर बहुत जहरीला होता है। हनुमान के पिताजी ने कहा तुम अभी छोटे हो गए थे। तो पिताजी मछली का बच्चा छोटा होता है लेकिन समुद्र में तैरने में नहीं डरता। पिताजी ने क्या कहा, अभी आपको अनुभव नहीं कहते हो, युद्ध करने के लिए जा रहा, अनुभव नहीं आपको। हनुमान जी क्या कहा, वहां गए बिना यहां घर में बैठे बैठे कहां से अनुभव आएगी? वहां गए बिना घर में बैठे बैठे अनुभव कहां से आएगा? तो पिताजी ने कहा जैसे आपकी मर्जी, जाओ कह दो। जो सुनेंगे नहीं है तो क्या करना, जैसे आपकी मर्जी जाओ। पिताजी के परमिशन लेकर के, अनुमति लेकर के हनुमान जी राम के पास आ गए। राम को प्रणाम किया, अपना परिचय दे दिया, मैं कौन हूं क्या है, परिचय दे दिया। बाद में कहा मैं आपको मदद करना चाहता हूं, सीता जी का खोज करने की इजाजत मुझे दिया जाए। राम ने भी हनुमान का स्वागत किया, ठीक है कह दो। अब जाने के लिए क्या देना, तो राम ने कहा अपने अंगूठी दे दिया, ये दे देना सीता को, और चिट्ठी दे दिया, इसको दे दो। पत्र कहते ना आप लोग, चिट्ठी हनुमान के हाथ में दे दिया, जाकर दे देना। हनुमान जी अंगूठी और वो चिट्ठी लेकर के सीता के खोज में निकल पड़े। ढूंढते 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 चले गए। अब लंका में जाने के बाद कहाँ है, तो सब जो भी वनों में ढूंढ रहे। अशोक वाटिका में चले गए, वहाँ देखा योगायोग से सभी लोग वहाँ सो गए थे। मौका कहते हो, यही मौका है सीता जी को मिलने के लिए। हनुमान चले गए और अंगूठी दे दिया, अपना परिचय दे दिया, चिट्ठी भी दे दिया, लेकिन सीता जी को विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि ये रावण का कोई विद्याधर विक्री के माध्यम से, विद्या के बल से या तो नहीं आया, ऐसे कैसे आ गए राम के पास से? तो सीता जी ने कहा आप राम के पास से आए हो, मैं विश्वास कैसे करूं?
मुझे परिचय दे दो, राम कैसे बैठते, कैसे उठते, कैसे चलते, क्या खाते, क्या पीते, कैसे बोलते, इसका परिचय मुझे दे दो, तब मैं मानूंगी आप राम के पास से आ गए। तो हनुमान ने कहा, न मांसम भक्ष्यति राघव न चैव मधु सेवते वन्यम सेवते नित्यम। इसका मतलब रघुनाथ जो भी है मांस का सेवन नहीं करते, मधु का सेवन नहीं करते, शहद का सेवन नहीं करते, नाना प्रकार के फलों का सेवन करते, शुद्ध शाकाहारी है, प्रिय वचन बोलते हैं, दूसरे को दुख दूर करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। ये सब हनुमान ने परिचय दे दिया। तब सीता को विश्वास हो गया, ये वास्तविक रामचंद्र के पास से आ गए। विश्वास दिलाना पड़ता है ना, आप लोग विश्वास दिलाते क्या नहीं? देते हैं। विश्वास के बिना कोई कार्य होता नहीं, विश्वास के ऊपर ही टिका हुआ है सारा दुनिया। घर में हो, दुकान में हो, समाज में हो, कहीं भी चले जाओ, विश्वास के ऊपर ही सब काम चलता। आप विश्वास रखो नहीं तो आपके ऊपर भी कोई विश्वास नहीं रखेगा। आप भी नहीं करोगे नहीं, दूसरा कोई नहीं करेगा। आप दूसरे के लिए मदद नहीं करोगे, दूसरे भी आपके लिए मदद कोई नहीं करेगा। तो विश्वास के ऊपर टिका हुआ। तो हनुमान ने कहा, विश्वास होने के बाद मुझे एक विद्या आती है, मेरे पास एक विद्या है, यदि आपकी इजाज़त हो मैं अभी आकाश वर्ष आपको ले जा सकता हूँ, राम के पास छोड़ दूंगा, झंझट खत्म हो जाए। सीता जी ने क्या कहा, हनुमान जी ऐसा मत करो। क्यों नहीं करना? क्या बात है कहती हूँ? इसके माध्यम से राम का अपमान होगा। राम के भला अपमान कैसे होगा? लोग कहेंगे राम शूरवीर नहीं थे, कायर थे, डरपोक थे, बुज़दिल थे, खुद नहीं आए, दूसरे को भेज दिया और चोरी छिपे सीता को ले गए। कल्पांत काल तक उनका अपमान हो जाएगा, इसलिए उनको आकर के लड़ करके मुझे ले जाने दो, मैं यही बैठी हूं। तभी राम का नाम रहेगा। सीता का विचार देखो, भविष्य में भी संकट में खुद है, फिर भी राम के बारे में सोच रहे हैं, इनका भी अपमान न हो, इनका भी नाम रहे। क्योंकि नाम यह है मर्यादा पुरुष, तो ये मर्यादा टूट जाएगा। कहाँ से मर्यादा पुरुष? चोरी छिपी ले गए, रावण के लिए डर गए। राम यदि वो शूरवीर होते तो खुद आकर के लड़ भिड़ करके ले जाते। हनुमान को क्यों भेजा? हनुमान समझ गए, धन्य कहते हो, जैसे आपकी इच्छा। हनुमान चले गए राम के पास। सीता का जो संकेत था बता दिया। अब क्या करना? हे प्रभु कहते हो, जो करना जल्दी करो, आपके अभाव में वो दुखी है। राम ने अनेक बार संदेश भेज दिया रावण को, लेकिन रावण सुनता नहीं। जैसे कई बार आप लोग भी सुनते नहीं, सुन रहे क्या नहीं? कई बार संदेश भेजने के बावजूद भी कषाय कारण रावण जो भी नहीं सुना, स्वीकार नहीं किया। अब क्या करना? युद्ध का घोषणा हो गई, युद्ध तो होगा। राम कहता है, मैंने प्रतिज्ञा की विवाह के समय जब तक प्राण में घट है तब तक मैं रक्षा करूंगा। तो वो मैं कर्तव्य कर रहा हूं, क्षत्रिय हूं मैं। रावण कहता है, 3 खंड का अधिपति हूं मैं, यहां का इंचार्ज हमारे पास है, हम जो कहेंगे वो सुनना पड़ेगा। तो पूर्ण अधिकार 3 खंड में मेरा है, मुझे कौन पूछेगा? यदि हिम्मत है राम लक्ष्मण पास तो लड़ भिड़ करके ले जाने दो।
अपने बल पर, अपने विद्या के ऊपर, अधिकार के ऊपर उनका अहंकार कषा है। लेकिन राम कषा नहीं कर रहे, अपना कर्तव्य निभा रहे। तो युद्ध का घोषणा हो गए, महासंग्राम छिड़ गया। 75 दिन तक जो युद्ध चला। राम क्या कहता है अपने लोगों के लिए? वे रावण को मारना नहीं है, क्या करना फिर? उनको जीवित पकड़ना, रावण को मारना नहीं। अरे साहब, इतना बड़ा अपराध किया उसने और उनको मारना नहीं? भला कैसे कह रहे आप? उनको मारना चाहिए? नहीं, रावण को मारना नहीं, उनको जीवित पकड़ना। क्यों नहीं मारना? तो राम क्या कहता है? देखो, रावण को मारने से एक स्त्री विधवा हो जाएगी, वो मैं नहीं चाहता। मंडोदरी विधवा हो जाएगी, मेरे वजह से मंडोदरी विधवा हो जाए, मैं नहीं चाहता। ये नाम रहेगा मेरा, राम कारण मंडोदरी विधवा हो गई। ये मर्यादा पुरुष का मर्यादा है। रणांगन में वो मर्यादा कर रहे हैं, रावण को जीवित पकड़ना, उसको मारना नहीं। कैसे उनका उन्नत विचार है राम का, लेकिन रावण को मरना ही है, वो सुन ही नहीं रहा। विपरीत विचार है, विनाश बुद्धि, विपरीत बुद्धि विनाश काल है। विनाश काल है तो बुद्धि ऐसी होती है, किसी दिमाग चलता नहीं उस समय। अब उसमें युद्ध तो हो गया, उसी में रावण गिर गया, रावण का अवसान हो गया, रावण मर गए, लाश पड़ा हुआ। लाश के पास जब राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, भामंडल, उसके साथ साथ विभीषण भी आ गए। सभी लोग खड़े, हे विभीषण सुनो, कहते हो आप अकेले ही रावण को बड़े भाई मत समझो, रावण भी मेरे बड़े भाई थे। सुन, कैसे विचार है? वो भी मेरे बड़े भाई थे, और भूल गए हम, हमारा कार्य हो गया, अब हम किससे वैर रखते नहीं है, वैर भूल गए। इस प्रकार राम रावण को जिस प्रकार बड़े भाई समझते, धन्य कहते हो, हे राम आपकी माता धन्य, पिताजी धन्य, आपका वंश भी धन्य, आप भी धन्य। रघुनाथ जो कहलाते आज यहाँ सुनने में मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। मर्यादा पुरुष जो भी नाम था, अब यहाँ जो भी मैं देख रहे हूँ, रावण इतना बड़ा अपराध करने के बावजूद भी आप कह रहे मेरे बड़ी को समझ रहे आप। राम कहता, हे देवी कहते हो, मैं रावण को मारना नहीं चाहता, नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे वजह से कोई स्त्री विधवा हो जाए, यह मेरा विचार था। उसके बाद विभीषण कहता है, हे राम, लंकापति रावण को मार करके आपने लंका के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, अब लंका के ऊपर राज करो आप। राम कहता है, नहीं, ये लंका मेरा नहीं है, आप होते तो छोड़ते क्या? क्योंकि इसका मतलब आप मर्यादा में नहीं है, इसे दोता है। राम ने कहा, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, मेरे जन्मभूमि जो भी है स्वर्ग से भी सुंदर है, इसलिए उसको वापस कर दिया विभीषण के लिए लंका। जिस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान को जीता, वापस कर दिया, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को जीत करके वापस कर दिया। ये परिपाटी है हमारे देश का, चला करके कभी आक्रमण नहीं करते और करने के बाद उनको छोड़ते भी नहीं। ये जो भारत देश का परिपाटी है। जब राम ने लंका को विभीषण के लिए दे दिया, विभीषण आप लंकापति है, लंका आपका है, आप भाई भाई है, रावण बड़े भाई है, आप छोटे भाई है, तो लंका आप ही का है,
मेरा नहीं है। तो राम लक्ष्मण मिल करके विभीषण का जो भी राज्याभिषेक किया। ये न्याय है, दूसरे वस्तु को लेना नहीं, अपने को देने के लिए कहा। जितना हो सके उपकार करो, उनका संकट दूर करने प्रयास करो, दूसरे व्यक्ति को संकट में मत डालो। ये अपना काम है, ये संस्कार लेना चाहिए। वहां से इतना वैभव संपन्न लंका राम ने एक अंगूठी भी नहीं लाया। सुन रहे कि ना आप लोग? सभी उनको देखकर आ गए, ये आप लोगों का है, आप ले लो, मैं जा रहा हूं। समय तो आप लोगों को हो गया, क्योंकि टाइम ज़्यादा जो भी यहाँ है नहीं, और आप सुनना चाहते हैं, लेकिन प्रसंग और आगे का जो भी प्रसंग आएगा तब बताएंगे। कहने का तात्पर्य, मर्यादा पुरुष जो भी हो गए, आज भी उनका नाम है, उनका नाम लेते हैं तो अपने को मर्यादा पालन करना चाहिए। हम भी अपने संकट को दूर करते हुए, जितना संकट होते हुए भूलते हुए दूसरों के संकट को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उपकार में जीवन व्यतीत करना चाहिए। जिस प्रकार अभी गुरुजी ये सभी आप लोगों का उपकार के लिए सब काम हो रहा है, उनके लिए क्या मतलब है? वो दाल रोटी खाकर जी रहे, हो रहे क्या नहीं? उसी प्रकार आप लोगों को भी अपना कर्तव्य का भान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार हनुमान चले गए, उस प्रकार राम जो विभीषण के देकर आ गए, उसी प्रकार आप लोग भी दूसरों का संकट दूर करते हुए आप भी सुखी बने और दूसरों को सुखी बनाए। इसी भाषा से बोले महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री माणक चंद जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तारामणि देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमान राजकुमार पाटौदी, श्रीमती सुमन पाटौदी, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान सौरभ पाटौदी, श्रीमती सृष्टि पाटौदी, पुत्र शुभम एवं सम्यक, पौत्री पौत्र लविष्का, अर्थव एवं समस्त पाटौदी परिवार, मानक चंद राजकुमार पाटौदी, कुचामन सिटी, राजस्थान। फर्म राज फैशन, निवासी दीमापुर, नागालैंड। श्री सिद्धगोड़ा पाटिल, श्रीमती अनंतमथी पाटिल, शांतिनाथ होलसेल बाजार, कोन्नूर, गोकाक, कर्नाटक। श्री प्रकाश चंद जैन, महामंत्री श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा, धर्मपत्नी श्रीमती संतोष देवी जैन, पुत्रवधू एवं पुत्री सुनीता, निकिता, अनीता, पुत्र शैलेंद्र जैन, नीरज जैन, दामाद विशाल सेठी, पौत्री श्रेया जैन, पौत्र नीव, श्लोक, कवीश, द्वैतीत जैन, बड़जात्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, चेन्नई। फर्म श्रीनिवास रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड, 135 पूनमल्ली हाई रोड, सपना ट्रेड सेंटर, पुरुस्वाकम, चेन्नई।